देवलोक गाए, शिवनाथ तेरी महिमा जब देवलोक गाए। नाचे धरा गगन को, नाचे धरा गगन को, झूमे दसों दिशाएं, शिवनाथ तेरी महिमा जब देवलोक गाए। सौराष्ट्र देशे विशदे तीरं मे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदाना यत्कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये, तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। जय बाबा सोमनाथ। आज महमूद गजनवी के हमले से पहले का ज्योतिर्लिंग मंदिर कैसा रहा होगा, इसका एक अनुमान, एक सबूत अवशेष के रूप में बताएंगे। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा एक म्यूजियम संरक्षित किया गया है, संग्रहालय, जिसमें महमूद गजनवी से पहले जो ज्योतिर्लिंग मंदिर था उसका अवशेष, प्रमुख अवशेष, भारी मात्रा में अवशेष अभी भी संरक्षित किए गए हैं। ये सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा यात्री सुविधा केंद्र, इसमें अनेक सुविधाएं हैं। यहाँ एसी डॉर्मेट्री, अल्पाहार, सोमनाथ संग्रहालय, स्वागत एवं पुस्तकालय, प्रसाधन सुविधाएं, इस प्रकार की सुविधाएं, और अंदर ही इसमें संग्रहालय, इधर एसी डॉर्मेट्री। तुझको नमन हमारा, लाई है तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं, भोलेनाथ तेरी महिमा। ये म्यूजियम के अंदर सहेज करके रखी हुई मूर्तियाँ, 10 भुजी शिव की प्रतिमा, ये शेष साई भगवान विष्णु, ये नंदी महाराज द्वारपाल, और ये एक और नंदी, इधर गणपति, कुंभ का जो शिखर के निर्माण में काम आया करता है, स्तंभ का भाग,
अप्सराएं या देवांगनाएं जो सुंदरता की हद होती थी, वो शेष ये भगवान द्वारा ये द्वारपाल ये प्यारा नटराज शिव और पार्वती ये स्तंभ के ऊपर इस प्रकार लगे हुए ये अवशेष उस स्तंभ के हजारों वर्ष पुराने मंदिर के ये अवशेष जिसे एक लुटेरे आक्रांता ने तोड़ दिया था। ये स्तंभ ये महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जो स्तंभ पर थी, ये भी स्तंभ का एक भाग अलंकरण। ये स्तंभ बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। यह ब्रास पट्टिका प्रासाद की भित्तिका को आधार देने वाले तलवार को पीठ अधिष्ठान जिस पर पूरा स्तंभ टिका रहता है उसका आधार है। एक नंदी, ये हाथी, ये हाथियों की सूंड तोड़ी हुई है, गजधर गज पीठिका। ये घुड़सवार अक्षथर अश्वथर, ये नरधर। घटपल्लव, क्या बात है, घटपल्लव। महान प्रतिमाएं, मेरुकूटा, ये शिखर का भाग जो आदिकाल का ज्योतिर्लिंग मंदिर था उसका शिखर भाग इस प्रकार से था। ये आमलक स्तंभ का ऊपरी भाग। हजारों साल पहले इस प्रकार की कलाकारी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ये होलिका जो प्रहलाद की बुआ थी, नवग्रह, ये नवग्रह की मूर्तियाँ थी। कीर्ति स्तंभ और शेष कीर्तिमुख,
संग्रहालय के जो अंदर है उसके अलावा बाहर भी बहुत भारी मात्रा में पुराने मंदिर के अवशेष सहेज करके रखे हुए हैं, जो कि एक लुटेरे आक्रांता ने ध्वस्त किया था मंदिर। उस मंदिर के अवशेष पूरी तरह से पूरी ताकत लगा करके ध्वस्त किए जाने के बाद की ये स्थिति है कि बहुत कुछ बचा हुआ है। वर्षों तक खंडहर की अवस्था में पड़ा रहा। 1783 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्योतिर्लिंग के मंदिर का निर्माण करवाया और तब यहाँ ज्योतिर्लिंग की पूजा होने लगी। कहा जाता है कि पुराने मंदिर में स्फटिक का शिवलिंग था, जो उसके आते ही आक्रांता के और समुद्र में चला गया। और ये जो अभी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाया हुआ मंदिर है, यहाँ वो स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुआ शिवलिंग है। हर हर महादेव। अंदर के दोनों संग्रहालय हमने देखे। एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित थी वस्तुएं, वो सब तो टिकट से देखी जाती है, जो अंदर हॉल में सुरक्षित है। प्रकाश व्यवस्था भी वहाँ अच्छी कर रखी है, पूरी सुरक्षा है। और एक छाया में है लेकिन बाहर है, उनका कोई सुख नहीं है। और एक ये है जो बिल्कुल खुले में, खुले आकाश के नीचे ये अवशेष रखे हुए हैं। अब कल्पना की जा सकती है कि पुराना ज्योतिर्लिंग मंदिर जो एक अफगान लुटेरे ने लूटा, वो कितना विशाल रहा होगा। इतने अवशेष तो ये बाहर खुले आकाश के नीचे रखे हुए हैं। जो क्रीम है, जो बहुत सुरक्षित थे, वो हमने अंदर हॉल में देखे, प्रकाशित हॉल में। और उससे कुछ मीडियम बचे हुए थे, मध्यम, वो छाया में थे लेकिन उन पर कोई शुल्क नहीं था। और ये खुले आकाश के नीचे हजारों वर्ष पुराने ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के मंदिर के ये अवशेष इस अवस्था में भी है। शिवनाथ तेरी महिमा सब देव लोक गाए। सब देव लोक गाए, नाचे